हमें मिल रहे होते हैं काउंटर अटैक सिग्नल। गारो वहाँ पर लेटा होता है पर वो मूव कर रहा होता है। वो रिमेम्बर करता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसे अपनी सारी फाइट याद आने लगती है। उसे याद आता है उसे हरा दिया गया है। किंग द रीपर उसे पीछे से काट देता है। तभी गारो की आंख खुलती है और वो उठ जाता है। वो कहता है मैं यहाँ पर सो कैसे गया, मेरे साथ क्या हुआ था। उसे उन मोस्टर्स के बारे में याद आने लगता है। वो कहता है मैं अभी तक जिंदा हूँ। उस बच्चे का क्या हुआ होगा, क्या उन लोगों ने उसे जाने दिया? मुझे ये मत कहना उन्होंने उसे मार दिया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे अपनी ब्लीडिंग रोकनी होगी। वो देखता है उसकी ब्लीडिंग पहले ही रुक चुकी है। उसके कपड़े उन घावों में धंस चुके थे और वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे। और इस सीन में हम गारो का ऑरा देखते हैं। वो अपने आप को पावर अप करने लगता है। एक तरह से वो अपने आप को हील कर लेता है। और आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वन पंच मैन का सीजन 3 का एपिसोड 4। इसके बाद हमें चाइल्ड एम्परर को दिखाया जाता है। वो बताता है उसके सिग्नल बिग हेड डॉगी नंबर 3 के साथ टूट चुके हैं। इसका मतलब हमने उसे ढूंढ लिया और मैं उसके बहुत पास हूँ। अब मुझे बस उसकी पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाएगी। तभी सेकिंगर आता है। वो कहता है क्या तुमने फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढ लिया चाइल्ड एम्परर? सेकिंगर चाइल्ड एम्परर को कहता है टोर्नेडो ने कहा है कि जल्दी करो। तभी चाइल्ड एम्परर पूछता है क्या एस रैंक हीरो यहाँ पर आ चुके हैं? सेकिंगर बताता है कि सभी नहीं आए। टैंक टॉप मास्टर मेटल बैट अभी हॉस्पिटल में है और ड्राइव नाइट का कुछ पता नहीं। वॉच डॉग और मेटल नाइट ने इस मिशन में आने के लिए मना कर दिया है। तभी चाइल्ड एम्परर कहता है हमें इस मिशन के लिए सबको नहीं लेना चाहिए। सेकिंगर बताता है ज़ोंबी मैन अभी रास्ते में है और हमें सिल्वर फैंग, डीमन साइबोर्ग और किंग भी ज्वाइन करेंगे। हमारा प्लान है इन तीनों को इस टीम में ज्वाइन करना। ये एक एस क्लास हीरो मिशन होने वाला है जो कि एक क्रूशियल ऑपरेशन होगा। तभी चाइल्ड एम्परर कहता है एक मिनट रुको, मैंने कुछ डीमन स्लेयर पर रिसर्च की है। जेनोस जो कि सिटी जेड घोस्ट टाउन में रहता है, मैंने सुना है वहाँ पर मोस्टर एसोसिएशन है। उसी घोस्ट टाउन का होना, इवन उसी टाउन में रहना जो कि अब मैप से डिसअपियर हो चुकी है, तुम्हें कुछ स्पीशीज नहीं लगता? तभी सेकिंगर उसे बताता है हमारे पास बहुत से ऐसे हीरो हैं जिसका हमें ओरिजिन नहीं पता, तो तुमने बस इससे ही क्यों पूछा और इसमें ऐसा क्या है? तभी चाइल्ड एम्परर उसे बताता है हमें नहीं पता मोस्टर ऑर्गेनाइजेशन कितनी पावरफुल है, वो वहाँ पर कितने हैं और उनकी पावर क्या क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। अगर हम उनके एरिया में जाते हैं और उन्हें हमारे प्लान के बारे में और हमारे रूट्स के बारे में सब कुछ पता है तो हम वहाँ पर बच नहीं पाएंगे। वो हमको वहाँ पर उखाड़ के रख देंगे और वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ पाएगा। और अभी तक जेनोस ने हमारे लिए ट्रस्ट गेन नहीं किया। तभी उसे मेटल नाइट की वो बात याद आती है जो उसने कॉल पे की थी। उसने उसे बताया था कि किसी पे ट्रस्ट मत करना। तभी सेकिंगर कहता है अगर तुम्हें लगता है कि वो सच में हमें बिट्रे कर रहा है तो हम उससे सीधा क्यों नहीं पूछ लेते? तभी चाइल्ड एम्परर कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, हम उसे सीधा मिशन में ही दिखाएंगे, हम कोई भी रिस्क को अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकिंगर उसे कहता है मुझे लगता है स्ट्रेटेजी वाइज और स्टैंड फॉरवर्ड पॉइंट देखें तो तुम सही हो। ये मिशन एक रेस्क्यू मिशन है और इसमें हमें मोस्टर्स को भी मारना है, हम लोग इसमें फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम डीमन साइबोर्ग को इस टीम में नहीं लेंगे। चाइल्ड एम्परर बताता है मुझे एक चीज और कहनी है, मुझे ये बहुत चीज अजीब लग रही है कि सिल्वर फैंग ने गारो को जाने दिया, उसने अपने आप को रोका क्योंकि वो उसका स्टूडेंट था और ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि गारो मोस्टर एसोसिएशन में जुड़ चुका है, हमें सिल्वर फैंग को भी अपनी टीम से निकालना होगा। तभी सेकिंगर कहता है मैं समझ गया, पर हमें किंग तो चाहिए होगा। तभी चाइल्ड एम्परर बताता है किंग वो हमारे लिए सबसे जरूरी है और मैं जल्दी ही उस हाइड आउट की लोकेशन निकाल दूंगा और सबको बता दूंगा। तभी वहाँ पर स्टिच आता है और वो कहता है क्या तुम सिल्वर फैंग को डीमन साइबोर्ग को इस ऑपरेशन से निकाल रहे हो? तभी सेकिंगर कहता है उसके बदले मैं रैंक ए और सी से कुछ अच्छे हीरो ले आऊंगा एस क्लास हीरोज को सपोर्ट करने के लिए। मुझे पता है उनके पास कम कॉम्पैक्ट एबिलिटी है पर कुछ ना होने से तो अच्छा ही है, अगर उन्होंने एस रैंक हीरोज को थोड़ा भी सपोर्ट किया तो ये बहुत अच्छा होगा। तभी स्टिच कहता है तुम्हें नहीं लगता ये उनके लिए थ्रेट होगा, वो इससे मर भी सकते हैं? तभी सेकिंगर कहता है आप नहीं सोच सकते कि सब लोग वहाँ से जिंदा आएंगे, उन्होंने जो हीरो पाथ चुना है वो एक रिस्क ही है, हम उन्हें होस्टेज नहीं बनाना चाहते, एक हीरो पाथ में सेक्रीफाइस होना गर्व की बात है। तभी स्टिच कहता है तुम्हें पता है ना इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर हमने और हीरोज को खो दिया या वो इंजर्ड हो गए या वो मर गए हमारी पावर कम हो जाएगी। तभी सेकिंगर कहता है मुझे पता है तुम डूम के इंचार्ज थे और ये समझ लो जैसे वहाँ पर इमरजेंसी प्रोपाउंस अलार्म होता था, अब ये हमारे लिए वही है और मैं इस वर्स्ट केस को इस तरह नहीं देखता, मेरी एक अलग थिंकिंग है, अगर हम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाए तो सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, ये हमारे हीरो एसोसिएशन के लिए एक मुश्किल वक्त है, अगर हम इससे बाहर निकल गए तो हमें मोस्टर के डर से नहीं रहना होगा, अब फ्यूचर मैटर नहीं करता, इस केस में मैं इस होस्टेज ऑपरेशन का लीडर हूँगा और जब हम इस मिशन पर जाएंगे तो आप लोग हमारे पीछे से उन लोगों से कांटेक्ट मत रखना। तभी हम सैतामा को देखते हैं जो कि हॉटपॉट बना रहा होता है और हम देखते हैं कि बाकी लोग भी वहीं पर होते हैं और सबकी नजर उस हॉटपॉट पे थी। सैतामा इसे देखकर ज्यादा खुश नहीं था। तभी सैतामा कहता
कहता है ये खाने के लिए तैयार हो चुका है। सब लोग अपनी चॉपस्टिक खाने के लिए निकाल लेते हैं, पर सब लोग लड़ने लग जाते हैं उस हॉट पॉट के लिए, जिससे कि वहाँ पर अफरा तफड़ी मच जाती है। तभी सैतामा गुस्सा हो जाता है। फुबुकी मीट को खाने की कोशिश करती है, पर ज़ेनोस उसे रोक लेता है और कहता है तुम मास्टर सैतामा का मीट क्यों खा रही हो। तभी फुबुकी कहती है डीमन साइबोर्ग ज़ेनोस, क्या तुम सैतामा के चेले बनने से सेटिस्फाई हो। तभी सिल्वर फैंग कहता है रुको, ये हॉट पॉट मजे करने के लिए और साथ में खाने के लिए है, तो इतना लड़ो मत। तभी बॉम्ब कहता है तुम ये सारा टोफू मत लो। सैतामा कहता है एक सेकंड रुको, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या दूसरे के हॉट पॉट से खाना एक आम बात है। कैबेज अब खत्म हो चुकी है, तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। फुबुकी कहती है हाँ तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सैतामा कहता है मैंने तुम्हें भी कहा है। फुबुकी सिल्वर फैंग से कहती है अच्छा अब मुझे समझ आया, तुम्हारे पास कोई काम तो नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर सैतामा के पास आ चुके हो हैंग आउट करने के लिए। फुबुकी कहती है मैं चाहती हूँ तुम लोग लिज़ार्ड बंच को ज्वाइन करो, तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम उसके काबिल हो। तभी ज़ेनोस कहता है तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। तभी सैतामा कहता है अरे ज़ेनोस शांत हो जाओ, कुछ भी तोड़ना मत। डॉक्टर कुसेनो ज़ेनोस को कहते हैं कि शांत हो जाओ और यहाँ पर बैठ जाओ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। तभी ज़ेनोस कहता है ओके डॉक्टर। तभी डॉक्टर उसे कहता है मैंने आज तुम्हारी एक दूसरी साइड देखी, इसने मुझे खुश कर दिया। डॉक्टर ज़ेनोस से कहते हैं तुम यहाँ पर हॉट पॉट खाओ और खुलकर अपनी बात कहो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं। तभी ज़ेनोस कहता है डॉक्टर ये औरत मेरी फ्रेंड नहीं है। फुबुकी कहती है एक औरत, तुम कितने रूड तरीके से बात कर रहे हो। डॉक्टर कहते हैं तुम दोनों एक हीरो हो सेम ऑर्गेनाइजेशन। ज़ेनोस कहता है ये तो है पर ये दूसरी बात है। तभी डॉक्टर अपने दिमाग में सोचते हैं ज़ेनोस ने मेरी कोई भी बात से कभी डिसएग्री नहीं किया, आज मैंने उसकी दूसरी साइड देख ली। तभी फुबुकी कहती है तुम्हारा नाम कुसेनो है ना, आपके पास बहुत ज्यादा इंप्रेसिव स्किल है, आपने जो वेपन डीमन साइबोर्ग के लिए बनाए हैं मैं आपको उन वेपन्स के लिए हायर कर सकती हूँ बिलार्स बंच में। तभी ज़ेनोस गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अब इनकी और इंसल्ट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। तभी डॉक्टर उसे कहते हैं कोई बात नहीं। इसके बाद सिल्वर फैंग सैतामा से पूछता है तुम्हारा मेरे स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचना है। सैतामा कहता है अभी मेरे दिमाग में उसके लिए कोई भी थॉट नहीं है। तभी सिल्वर फैंग कहता है मैं कहाँ पर गलत हो गया, क्या मेरा डोजो स्ट्रेंथ के अलावा किसी और चीज पे ध्यान नहीं देता, क्या मुझसे यही गलत हुआ। तभी सैतामा कहता है ये तो उस टूर्नामेंट पे डिपेंड करता है। तभी ज़ेनोस सिल्वर फैंग से कहता है आप मास्टर को खाते वक्त इतनी लंबी बातें मत पूछिए, उन्हें बस खाने दीजिए। और सब लोग खाने लगते हैं। तभी ज़ेनोस कहता है हे ब्रैंक ब्रदर्स रुक जाओ, मास्टर के लिए भी कुछ छोड़ दो। तभी फुबुकी कहती है डॉक्टर क्या आप मुझे चाय पास कर सकते हो। ज़ेनोस कहता है डॉक्टर को मत बताओ कि क्या करना है। तभी सैतामा कहता है बुजुर्ग आदमी क्या आप जब वापिस आओगे तो मेरे लिए वही मीट वापिस लेकर आ सकते हो। ज़ेनोस कहता है आप ऐसा मत कहिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। डॉक्टर ज़ेनोस से कहते हैं कि शांत हो जाओ और रेस्ट करो। तभी सैतामा कहता है इतने लोगों में रेस्ट करना मुश्किल है, जब तुम लोग खाना खा लोगे तो सीरियसली अपने घर चले जाना। हम वहाँ पर किंग को भी देखते हैं जो वहाँ पर लेटा हुआ था। वो किंग को कहता है कि उठ जाओ यहाँ पे मत सोना, और वो उठता नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम गारो को देखते हैं वो किसी गली में जा रहा होता है और एक शटर खोलता है और उसमें और आगे जाने लगता है। तभी ग्योरो कहता है मैंने किसी को सेंस किया है, कोई पैसेज A8 गेट से अंदर आ रहा है। वो एक मशीन नहीं है, वो एक जिंदा इंसान है, या शायद मॉन्स्टर भी हो सकता है जो हमें ज्वाइन करना चाहता है, और हीरो भी, पर वो अकेला है। पर क्योंकि हमारी हीरोज के साथ फाइट चल रही है तो मुझे उसे और वेरीफाई करना होगा। तभी वो बाकी मॉन्स्टर्स को कहता है सुनो सब लोग जाओ और देखो कौन है, अगर वो एक मॉन्स्टर है तो उसे अंदर ले आओ, अगर कुछ हो तो उसके साथ जो मर्जी करो। उसके बाद हम सैतामा का घर देखते हैं जो कि किंग को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जब वो थोड़ी देर बाद उठता है और कहता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। सैतामा कहता है जब हम लोग मीट खा रहे थे तो तुम सो गए थे। किंग कहता है मैं उसकी वजह से नहीं सोया, जो तुम लड़ रहे थे उसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। और किंग पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। सैतामा कहता है बाकी लोग खाना खाने के बाद चले गए और ज़ेनोस रिपेयर होने के लिए गया है। तभी किंग कहता है इसका मतलब मैं यहाँ पर अकेला ही सो गया, मुझे इसके लिए माफ कर दो। सैतामा कहता है इसकी परवाह मत करो, बस जाते हुए इस कचरे को बाहर फेंक देना, ये एक रेजिडेंटल एरिया है तो बम पीस से बहुत ज्यादा दूर है। आज वो बोतल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि कचरे के साथ जा रहा होता है। वो कहता है मुझे अच्छी नींद आई, ये एक बहुत ज्यादा अच्छा दिन है। तो यहाँ ह्यूमन की आवाज है ना ही कार की, ये गोस्ट टाउन है। हाई मॉन्स्टर की अपीयरेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन कम रहते हैं और यहाँ पर आवाजें कम होती हैं। ये एक चमत्कार है कि मैं अभी तक यहाँ पर टिका हुआ हूँ। शायद सैतामा यहाँ रहता है, इसी वजह से सारे मॉन्स्टर्स यहाँ से चले गए। अगर हम एक बिल्ली को एक घर में ले आए तो सारे रैट वहाँ से खत्म हो जाते हैं और कई बार वो रैट छुपे होते हैं। और मुझे लगता है कि मॉन्स्टर्स भी अब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इसे सोच के मुझे गूज बम्स आने लगते हैं। इसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि किंग से पूछता है क्या तुम फेंस की दूसरी तरफ से आए हो। किंग सोचता है वो एक मॉन्स्टर
मोस्टर है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम गार्बेज को देखते हैं और किंग वहाँ पर गार्बेज घेर देता है। वो सोचता है ह्यूमन अभी भी काम पर जा रहे हैं, ये बहुत अमेजिंग बात है। तभी वो अपने घर को देखता है, वहाँ पर दो लोग खड़े होते हैं। वो कहते हैं हम आपका काफी देर से वेट कर रहे थे पर आप हमें कहीं पर भी नहीं मिले। किंग सोचता है ये जरूर एसोसिएशन से आए होंगे। तभी किंग कहता है मेरा ट्रांसमिशन उस फाइट में टूट गया। तभी वो आदमी पूछता है आप सारी रात कहाँ पर थे। किंग उसे बताता है मैं सिटी जेड में था। तभी एक आदमी कहता है ये आपके कपड़ों पर कैसे निशान, शायद ये मॉन्स्टर्स का ब्लड होगा और उनके मांस के कुछ टुकड़े। तभी किंग धीरे से बोलता है ये तो हॉटपॉट के निशान है जो कल सैटामा के घर में आए थे। पर वो आदमी कहते हैं मुझे पता है कि आपने रेस्ट भी नहीं की पर आपको हमारे साथ हेडक्वार्टर चलना होगा। इसके बाद हम नारिंकी को देखते हैं हीरोज हेडक्वार्टर में। कैप्टन तुंगारा ने मुझे कहा था मैं तुम्हें हर 2 घंटे में कांटेक्ट करता रहूंगा पर रात से कोई भी सिग्नल नहीं आया। अब उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। मैंने सबसे बेस्ट यूनिट इकट्ठी की थी, सबसे बेस्ट वेपन दिए थे, वो इतनी आसानी से कैसे मर गए। क्या हीरोज के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद हम सेकिंगर को देखते हैं। वो कहता है मिस्टर नरिंकी मुझे लगता है आप पूरे रात सोए नहीं, क्यों ना आप हमारे ब्रेक रूम में जाकर सो जाएं। नरिंकी कहता है अगर मेरी इलाइट यूनिट मर चुकी है ये सोचकर ही मुझे बुरी फीलिंग्स आ रही है। अगर ऐसा ही हुआ हम तो बुरी तरह से मारे जाएंगे। क्या तुम सच में मेरे बेटे को रेस्क्यू कर लोगे। अब मुझे हीरो एसोसिएशन पे इतना ट्रस्ट नहीं रहा। नरिंकी कहता है क्या हमारे पास जीतने की भी कोई चांस है। मेटल बैड भी हार गया, वो तो एक एस क्लास हीरो है। मेरे पास अब कोई भी रीजन नहीं तुम्हें ट्रस्ट करने का। नरिंकी कहता है सेकिंगर तुम ही मेरी लास्ट होप हो, मेरे मगामा को वापस ले आओ। ये सब कुछ मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, मैं अपना सब कुछ हीरो हेडक्वार्टर्स को दे दूंगा। इसके बाद हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं और वो लड़की कहती है जो हीरोज पैसे के लिए काम करते हैं वो जल्दी मारे जाते हैं, ऐसे हीरोज कोई काम के नहीं जो मोस्टर से पैसे के लिए लड़ते हैं। उसके बाद डार्क साइड आता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, हम वहाँ पर अपनी इविल स्ट्रेंथ को खत्म करने के लिए पावर का यूज करेंगे। क्या मैंने सही कहा। फ्लैशी फ्लैशी। इसके बाद हम तात्सुमिकी को देखते हैं। वो कहती है मेरे पास जो स्ट्रेंथ है उससे तुम फिक्र मत करो। इसके बाद हम एटॉमिक समुराई को देखते हैं। हमें बगामा को बचाना है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। हमें एक टीम की तरह इस मिशन को पूरा करना होगा, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरह ट्रेन किया है। तभी ज़ोंबी मैन कहता है इस टीम के साथ जो सिर्फ सिंपल फाइट करे और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, मुझे ये पसंद आया। मैं पहले से ही चाहता था कि मॉन्स्टर्स दुनिया से खत्म हो जाए और हम करेंगे। तो पूरी प्रिजर्व भी कहता है मेरे पास जो भी है मेरे लोग और मेरे फ्रेंड्स मैं उनके लिए करूंगा और मेरे ये हाथों से बुने हुए स्वेटर के लिए भी। तभी चाइल्ड एम्परर कहता है मैंने उस हेडक्वार्टर को ढूंढ लिया, हमें बस अब किंग चाहिए और बैकअप टीम। हम वहाँ पर दोपहर में जाएंगे उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए और मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म करने के लिए। तभी तात्सुमाकी कहती है फिक्र की कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर सो जाओ और जब तुम उठोगे सब कुछ खत्म होगा। सेकिंगर कहता है तुम्हें पता है ना ये एक टॉप एडवाइजर है और पहले हमें एस क्लास की मीटिंग करनी होगी। चलो सब हीरोज। वो नारिंकी को कहता है कि आप जाकर सो सकते हो। तभी नारिंकी कहता है अब मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया है। हम देखते हैं कि सब हीरोज मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे होते हैं। सेकिंगर कहता है मैं तुम सबको एक गोस्ट टाउन का मैप दूंगा, वहाँ पर घुसने के मल्टीपल पॉइंट्स हैं। हम सब लोग अलग अलग वहाँ पर जाएंगे। अगर हम वहाँ पर अलग अलग जाएंगे तो मोस्टर भी हमसे अलग अलग फाइट करेंगे, पर अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो हम जल्दी खत्म होने का खतरा नहीं उठा सकते। मैं तुम सबको एक ट्रांसमीटर भी दूंगा जो तुम्हारी पोजीशन को ट्रेस करेगा। हमें उस बच्चे को केयरफुली बचाना होगा, हमें एक छोटी और डिसीजिव फाइट लड़नी होगी। अगर एक भी उसके पास पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात होगी और बैकअप टीम हमारे ऊपर होगी। अगर कोई भी मॉन्स्टर भागने की कोशिश करेगा तो वो लोग उसे खत्म कर देंगे। बैकअप टीम में हमारे पास रीजनेबल और कैपेबल हीरोज हैं जो शायद उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे। तात्सुमाकी कहती है मुझे ये मत कहना तुमने ब्लिज़ार्ड बंच को बुलाया है। सेकिंगर कहता है हाँ मैंने उन्हें बुलाया है। ब्लिज़ार्ड बंच हमारे लिए एक वैल्यूएबल पार्ट है इस मिशन का, हमारे पास बहुत सारे रूट इसीलिए हम सबको खत्म नहीं कर पाएंगे। तभी तात्सुमाकी कहती है तुम मेरी छोटी बहन को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें क्या चाहिए। तभी सेकिंगर कहता है पर तभी तात्सुमाकी कहती है तुम्हारा आंसर क्या है। सेकिंगर कहता है मैं उन्हें कहूंगा आने के लिए और वहीं पर रोक दूंगा। इसके बाद हम बगामा और टेरियो को देखते हैं। डेथ रिपर वहाँ पर आता है और कहता है बाहर आ जाओ। तभी बगामा कहता है कि सिर्फ टेरियो ही क्यों जा रहा है, मुझे भी बाहर जाना है। किंग रिपर कहता है रिलीज, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, ये तो मेरे कमरे में जाएगा, इसके साथ अब मैं खेलूंगा। तभी बगामा कहता है वो तुम्हें बाहर बुला रहा है जल्दी जाओ। टेरियो कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, क्या सब हीरोज मेरी मदद के लिए भी आएंगे। किंग रिपर कहता है मुझे ये मत कहो, हीरोज तो तुम्हें जानते भी नहीं, वो सिर्फ नारिंकी के बेटे बगामा को बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे, हमें
पता लगता है जो मॉन्स्टर गारो को देखने के लिए गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए। शायद वो वहाँ पर मर गए होंगे या हीरोज तो नहीं आ गए, पर हमने तो सेंस किया था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है और ना तो फाइट की कुछ निशान और आवाजें आई। ग्योरो ने हमें बताया था कि वो एक ही है, इसका मतलब वो हीरो तो नहीं हो सकता। शायद वहाँ पर सब लोग खत्म हो गए होंगे, वो भी किंग रीपर की तरह एक शॉर्ट टेम्पर्ड मॉन्स्टर होगा। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स के पार्ट गिरे होते हैं। अब एस हीरोज के साथ हमारी फाइट शुरू होने वाली है। जैसा हमें ग्योरो ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। हमें उस शॉर्ट टेम्पर से डील करनी होगी। वो मॉन्स्टर्स बात करते हैं किंग द रीपर तो उस बच्चे के साथ ही होगा जिसे उसने कल पकड़ा है। इसके बाद हम एक लाल कमरे को देखते हैं, तभी हमें आवाजें आती है मेरी मदद करो, रुको रुको। वो टेरियो की आवाजें होती है। किंग रीपर कहता है मुझे मजा आ रहा है और उस बच्चे के फेस पर एक कट लगा देता है। तभी टेरियो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। किंग रीपर उसे बताता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे इस फोर्स से कुछ भी नहीं लेना देना। मैं नहीं चाहता मॉन्स्टर इस दुनिया पर रूल करे, मैं तो बस यहाँ पर लोगों को मारना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी ही है लोगों को मारने के लिए। अब मैं तुमसे ऑब्सेस हो चुका हूँ। टेरियो कहता है कि मेरी मदद करो, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। किंग रीपर कहता है पहले मैं तुम्हारी जीभ को काटूंगा, पर हम देखते हैं गारो वहाँ पर उस वॉल को तोड़कर आ जाता है। किंग द रीपर उसे सेंस कर लेता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, पर गारो उसे अपनी हाथ से ही रोक लेता है। उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, पर गारो किंग रीपर के फेस पर एक पाम स्ट्राइक मारता है जिससे कि उसके फेस के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। टेरियो कहता है ओल्ड मैन आप आ गए। गारो कहता है चलो यहाँ से चले छोटे बच्चे, और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।